हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में चाचा भतीजे के बारे में। कहां शरद पवार, कहां अजित पवार। जिसकी उंगली पकड़कर अजित पवार ने राजनीति सीखी और अजित पवार ने उनको आज इतना पीछे छोड़ दिया कि शरद पवार को अपना नाम और सियासी कद बचाने के लाले पड़ गए। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार शरद पवार का जो सियासी ड्रामा चला वो शरद पवार को ले डूबा। जिस शरद पवार से महाराष्ट्र में अच्छे अच्छे नेताओं ने राजनीति सीखी, जिनको जिनको मोदी जी, अमित शाह सब मानते थे, पर शरद पवार के साथ जो दोगलापन हुआ, अजित पवार ने समय रहते उनसे पार्टी में एक पोजीशन मांगी थी, पर उनकी लड़की के चलते अजित पवार को ठेंगा दिखा दिया गया। जिस ठेंगे के चलते अजित पवार ने पार्टी के अंदर रोष पैदा कर दिया और देखा जाए तो पार्टी के दो फाड़ करके रख दिए। शरद पवार को ये घमंड था कि उनकी पार्टी की सारी कमान सुप्रिया सिल्ले को दी जाएगी और शरद पवार को कोई पार्टी का विधायक छोड़ के नहीं जाएगा, पर अजित पवार ने रातों रात परिवर्तन करके रख दिया। शरद पवार के नीचे से सारी पार्टी को उठा के ले गए। शरद पवार ने कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके दरवाजे खटखटा लिए, यहां तक कि उनकी पार्टी का निशान भी अजित पवार लेने में कामयाब हुए। इसके बावजूद शरद पवार में उनमें एकतापन नहीं हुआ। उनके बाद अजित पवार ने उनके सामने इलेक्शन लड़ा, पर कुछ इलेक्शनों में वो हारते रहे। अजित पवार बीच में शायद सियासी मंथन के लिए मजबूर थे और वो शरद पवार की पार्टी में वापस आना चाहते थे, पर सुप्रिया सिल्ले की जिद के चलते, शरद पवार की जिद के चलते अजित पवार को वापस नहीं लिया गया। अजित पवार ने फिर अपना एक रुख बना लिया कि वो अब बीजेपी को समर्थन करेंगे। शरद पवार ने बार बार एक सियासी दांव फेंका, इंडिया गठबंधन में बैठ गए। उन्होंने कहा कि इस बार अजित की अकल ठिकाने लगानी है और बीजेपी का सुतरा साफ करके रखना है। पर जिस तरीके से बीजेपी ने कम बैक किया है, जिस तरीके से बीजेपी शरद पवार इंडिया गुट पे भारी पड़ी है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। शरद पवार का सियासी सारी पावर इस बार बैटरी बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई। अजित पवार को भी उनको ये था कि अजित पवार की पार्टी जो तोड़ के ले गए हैं वो विधायक नहीं रुकेंगे और सारे उनके पास वापस आ जाएंगे, और अगर वो अजित पवार के साथ लड़ेंगे तो उनकी करारी हार होगी। पर मुद्दा यहां गरवा गया कि शरद पवार की सीटें तो सबसे कम आई। अजित पवार ने शायद मोर्चा संभाल लिया। अजित पवार ने देखा जाए तो शरद पवार की सारी तूती खत्म करके रख दी, जिसके लिए शरद पवार जाने थे। शरद पवार का सियासी कद कहां चला गया ये तो नहीं कहा जा सकता। शरद पवार की सारी सियासी पावर को चूस के चले गए वो। अजित पवार ने बीजेपी का जमकर ताल ठोकी और अपनी सीटें लेके आए, जिसका शरद पवार को तनिक भी उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके से अजित पवार का सियासी कद महाराष्ट्र में बढ़ चुका है। शरद पवार ने समय रहते या तो गठबंधन बना लिया होता या अजित पवार को रोक लिया होता तो पार्टी भी बच जाती, चुनाव चिन्ह भी मिल जाता और महाराष्ट्र में राजनीति में जो उनका सियासी ड्रामा हुआ है ऐसा नहीं होता। इतने बड़ी राजनीतिक एक्सपीरियंस को एक छोटी सी महाभारत ने तबाह करके रख दिया। शरद पवार को भतीजे को समय रहते कमान देने की जरूरत थी। उनको वो बार बार अपनी लड़की को आई करना चाहते थे, जिसका शरद पवार से मुंह खत्म नहीं हुआ। अजित पवार ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा था कि अब शरद पवार बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको राजनीतिक जिम्मेदारी किसी और को देनी चाहिए, पर अजित पवार का कहना शरद पवार ने नहीं माना और अजित पवार को पार्टी से बाहर निकालने के लिए ड्रामा शुरू किया। पर अजित पवार पे जब ये कलम चली तो अजित पवार ने उसका जवाब जो दिया वो शरद पवार को संभाल नहीं संभल रहा है। आज अजित पवार अपनी नई पार्टी के साथ बैठे हैं, पर उनके पास न बल है न सल है, सब खाली हो चुका है, सुतड़ा साफ हो चुका है और अजित पवार उनसे रेस में कई गुना आगे निकल चुके हैं। वे रेस कितनी बढ़ेगी, कितने दिन चलेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, पर फिलहाल उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को जो ठेंगा दिखाया है, शरद पवार ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। बीजेपी जिस तरीके से भरपूर सीट लेके आई है उससे भी बीजेपी को उम्मीद नहीं थी, शरद पवार को उम्मीद नहीं थी, उद्धव ठाकरे को उम्मीद नहीं थी। वो तो कहते थे कि महाराष्ट्र की जनता इनसे दुखी है। अब इस पर नया ड्रामा चल रहा है कि ईवीएम, ईवीएम पे जहां जहां जो पार्टियां हार रही हैं, अब उसको कितना सच है कितना झूठ है ये तो नहीं कहा जा सकता, पर ईवीएम की वजह से हर जगह हार होना इसके लिए भी कुछ प्रामाणिक प्रमाण नहीं है। पर फिलहाल शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने साफ कहा है कि जो हार हुई है ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। अब इस पे कोई रुझान तो बनने का होगा नहीं और चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करेगा नहीं। पर फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार ने अपना पहचान बना ली है और शरद पवार की पहचान को खत्म करने में उन्होंने कोई कभी नहीं छोड़ी है।
अब देखते हैं कि शरद पवार क्या अपने चाचा भतीजे में कभी एकता होगी, क्या अजित पवार अकेले रहेंगे और शरद पवार की सत्ता का भरपूर यूज करेंगे। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को दिख से मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।